Good morning everybody, this is Lakshmi Bhardwaj and in 11th class I will teach you economics. आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक नया वर्ड होगा या नया सब्जेक्ट है। 10th तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स एज ए पार्ट ऑफ एसएस पढ़ी थी। अब हम इकोनॉमिक्स एज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और एज ए पार्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एसएस के पार्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी भी काम को करने के अगर आपके पास 5 वेज हैं या फिर 4 वेज हैं, तो उनमें सबसे अच्छा वे कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये चूज करना आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है। मतलब जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों या बहुत सारे वेजेस हों एक ही काम करने के, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास लैंड है, लैंड का एक पार्ट है हमारे पास, ये है हमारी लैंड। अब इस लैंड पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि हम इस पे बिल्डिंग बना सकते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। या जैसे कि इसी लैंड पे हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, इसी लैंड पे हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी लैंड पे हम हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी लैंड पे हम होटल भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसी लैंड पे स्कूल भी बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारे काम हैं जो एक ही लैंड पे करे जा सकते हैं। लेकिन ये लैंड के लिए इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में से कौन सा एक सबसे अच्छा ऑप्शन चूज किया जाए, ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें सिखाती है हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हमारे पास एज ए स्टडी सब्जेक्ट क्यों आया, क्यों हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ रहा है। हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो कैसे होती हैं, बहुत सारी होती हैं, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी इच्छाएं होती हैं हमारी। लेकिन क्या उन इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नहीं है। तो रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाते हैं, स्केर्स हो जाते हैं। स्केर्स हमारे क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज हो जाते हैं। रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, स्केर्स। पहली चीज ये। दूसरी चीज, क्या हर एक रिसोर्सेज का केवल एक ही यूज है, नहीं। जैसे अभी लैंड का एग्जांपल दिया, लैंड को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेज से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अलग अलग जो भी हमारे संसाधन हैं उनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक पहली बात तो ये कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है वो कैसे है, स्केर्स है। स्केर्स मतलब जो या तो कम हो या तो बहुत मुश्किल से हमें मिले, उनको स्केर्स बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, उनके डिफरेंट यूज। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूज है। तो इन दोनों ये दोनों प्रॉब्लम्स जब हमने फेस की, तो हमने इकोनॉमिक्स को एज ए स्टडी सब्जेक्ट क्या किया, अप्लाई किया। क्योंकि इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बताता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज स्केर्स हों और उनके अल्टरनेटिव यूज हों, तब आपको वहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए और उसके तरीके या उसके बेसिस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि जब आपके रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जो इकोनॉमिकली आपको क्या दे, ज़्यादा बेनिफिट दे, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। अब ये माइक्रो और मैक्रो क्या है, ये चीज़ें शायद आपको समझ आ गई होंगी। माइक्रो और मैक्रो लेवल। माइक्रो क्या होता है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं या छोटे साइज की बात करते हैं, तो वो किस में आता है, माइक्रो में आता है, ठीक है। जब हम किसी भी बड़े ग्रुप की बात करते हैं तो वो किस में आएगा, हमारा
मैक्रो में आएगा। छोटा ग्रुप मतलब छोटा, जैसे इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की बात कर ली, एक फर्म की बात कर ली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिनमें हम एक की भी बात करेंगे और ग्रुप की भी बात करेंगे। तो जो आपका 11th है उसमें सिर्फ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब आपको सिर्फ छोटे साइज की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको वो इकोनॉमिक्स पढ़नी है जो इंडिविजुअल लेवल पे क्या करती है, चीज़ों को सॉल्व और ट्रीट करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे रखें। थैंक यू।